ये हमारे जीवन की कथा है, ये हम सब की कथा है। ये केवल भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, ये हम सब जीवों की ही कथा है। तो आइए भगवान के हम चरित्र को श्रवण करें। कैसे हैं भगवान का स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सत, चिद और आनंद। सत कहते हैं जो हमेशा एक रूप रहे, जो हमेशा बना रहे। चिद कहते हैं ज्ञान को, और आनंद तो आप सब जानते हैं। तो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद है। करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। अच्छा, भगवान का स्मरण करने से क्या होगा? भगवान सब करते हैं, ठीक है, लेकिन हम सब भगवान का भजन क्यों करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, जीव दैहिक दैविक भौतिक ताप में त्रसित है, और उन त्रितापों से मुक्ति पाने के लिए हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। और यही बात रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कही है। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद का उन्होंने व्याख्या किया। क्या व्याख्या की? राम सच्चिदानंद दिनेशा, 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 राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। तो इसकी भी व्याख्या करें। शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश तेनाना। तापत्रय विनाशाय, तो गोस्वामी जी भी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं व्यापा, राम राज कौन नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रथम श्लोक में व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, और दूसरे श्लोक में श्री महामुनि सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन परम वैरागी है और ज्ञान वैराग्य में झुक जाता है। व्यास जी ज्ञानी है, लेकिन पुत्र परम वैराग्यवान है,
तो ज्ञान हमेशा वैराग्य के सन्मुख झुक जाता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से 5 प्रश्न किए। नैमिष की पावन भूमि है और जितने भी शास्त्रों का लेखन हुआ, उद्भाषण हुआ, सब नैमिषारण्य में हुआ। नैमिषारण्य तीर्थों में श्रेष्ठ है। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत सादर सिद्धिदाता। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का सत्र है और इसी नैमिषारण्य में शौनक जी महाराज जो कथामृत पान करने में परम कुशल है। भगवान की कथा भी सब नहीं सुन सकते हैं। भगवान की कथा सुनने की भी एक कला होती है। कुछ लोग कथा सुनते तो हैं लेकिन देखते हैं कि बोले पिछली बार भी तो यही आए थे और पिछली बार भी तो यही तो सुनाया था, वही व्यास जी, वही कथा, वही संगीत वाले, वही तबला वाले। देखो कथा जब भी सुनो, आप एक बात नोट करना, भागवत को कहते हैं पुराण। पुराण माने अत्यंत पुरातन है लेकिन फिर भी नया लगता है। अभी भक्तमाल की कथा हुई पूज्य महाराज जी के मंदिर में, शक्तिधाम आश्रम में, मां भगवती के चरणों में। तो कुछ नया कथा में हमेशा नूतनता दिखती है और भले आप लोगों को पुरानी लगे लेकिन मुझे तो हमेशा नया लगता है। तो शौनक जी महाराज कैसे हैं? बोले कथामृत रस स्वादा कुशल, भगवान की कथामृत पान करने में परम कुशल है, जबकि जानते सब है। जैसे हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ वक्ता होकर के भी श्रेष्ठ श्रोता है। व्यक्ति जब ज्ञानी हो जाता है तो फिर वो श्रोता नहीं रह जाता है। पर श्रोता का उत्तम लक्षण क्या है? बोले ज्ञान के साथ साथ भगवान का प्रेम होना चाहिए। उद्धव जी के जीवन में ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था। और जब उद्धव वृंदावन आए और गोपियों ने ऐसा प्रेम के कोड़े मारे कि उद्धव की जो ज्ञान की चादर है वो फट गई। इसलिए ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रेम है भगवान का। कोरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। जब तक जीवन में सरसता नहीं है तब तक आनंद नहीं है। और हनुमान जी महाराज के जीवन में सब कुछ है। हनुमान जी कैसे हैं? बोले अतुलित बल धामम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। लेकिन जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? बोले ये केवल श्रोता नहीं है, ये रसिक है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो श्रोता के साथ साथ रसिक होना चाहिए। तो शौनक जी ने आज श्री सूत जी से 5 प्रश्न किए मानव मात्र के कल्याण के लिए। पहला प्रश्न है सूत जी
से कर रहे हैं। सौनक जी कहते हैं कि महाराज आप हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनाओ। और कैसा सार? बोले मम कर्ण रसायनम। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग कथा। कैसा सार? बोले मम कर्ण रसायन। रसायन कहते हैं दवाई को। आयुर्वेदिक में एक रसायन है, जैसे एलोपैथिक में होता है, बुखार हो गया तो पहले गोली देते हैं, अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है गोली से भी तो फिर इंजेक्शन लगाते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी है, एक तो चूरन चटनी है, दूसरा काढ़ा है। तो यहां पर भी कह रहे हैं बोले हमारे कानों के लिए जो कथा रसायन का काम करे। क्यों? बोले हमारे हृदय में बड़ी भयंकर बीमारी लगी हुई है। कौन कौन सी बीमारी है? तो श्री सौनक जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरस्तश्च वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज पहली तो शर्त ये है कि हमको ऐसी कथा सुनाओ जिससे ज्ञान और वैराग्य बढ़े। दूसरा बोले माया और मोह का निवारण हो, क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं इस माया और मोह के कारण ही दुखी हैं। या तो मोह हो जाता है या भगवान की माया से हमेशा रोते रहते हैं। न चाहते हुए भी हम ऐसा कृत्य कर लेते हैं भगवान की माया से कि फिर क्या होता है? बोले फिर धुनि धुनि पछताए, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये माया बड़ी खतरनाक है, ये सारे संसार को नचाती है। सब जग को रही नचाए, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाया हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को, सब जग को, सब जग को रही